Hello everyone. Today we will discuss some important question on differentiation. Let's start with tan inverse 1 plus x under root 1 minus x under root 1 plus under root 1 minus x. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। ये वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न में यहाँ जो x दे रखा है, इस x की जगह पे कुछ चेंज हो सकता है। जैसे x में भी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, साइन x भी हो सकता है, कोस x भी हो सकता है, एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कोस 2x भी हो सकता है, कोस 3x भी हो सकता है, साइन 2x भी हो सकता है। तो इस टाइप के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ ऊपर माइनस है, ऊपर प्लस भी हो सकता है, नीचे माइनस। यहाँ पे आपको जो निशान है ये दोनों क्या रहेंगे, साइन हमेशा अल्टरनेट रहेंगे। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव मिलेगा, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव मिलेगा। सेम क्वेश्चन में यहाँ पे tan इनवर्स दे रखा है, इस tan इनवर्स की जगह पे कोट इनवर्स भी हो सकता है। सेम कोट इनवर्स में x की जगह पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x की पावर 4, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। साइन x हो सकता है, कोस x हो सकता है, कोट 2x, कोट 3x, कोट 4x एंड बहुत सारे क्वेश्चन हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट अगर आपके पास है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1 माइनस एक्स। फर्स्ट अगर आपके पास ये वाली टाइप है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स है देन पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू कोस थीटा। सपोज करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए, देन हम एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, कोस थीटा। अगर एक्स क्यूब आ जाए तो फिर क्यूब को भी हम क्या पुट कर देंगे, कोस थीटा। यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा हमें उसको जस्ट किस में कन्वर्ट करना है, कोस थीटा में कन्वर्ट करना है। ओके हम चलते हैं आगे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा एंड प्लस 1 माइनस कोस थीटा। समझ में आया बच्चों? अगर आपके पास 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है तो ये फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि 1 प्लस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कोस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, बहुत अच्छे से याद रखा करो इनको। यहाँ प्लस है तो कोस में जाएगा, माइनस है तो साइन में जाएगा। इस एंगल का यहाँ पे हाफ होता है, एंगल चाहे कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड टेक अंडर रूट एंड 1 प्लस कोस थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सबके पास रूट टू है, न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में है, सो कैंसिल टू ईच अदर एंड सबके पास स्क्वायर है और सबके पास क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, दोनों है। तो ये कैंसिल आउट करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ से tan इनवर्स कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। समझ आए? हमने क्या किया, यहाँ से रूट 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया है। देन बचा क्या है यहाँ पे, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। सो अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी हम कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। सो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स
कोस थीटा को जब कोस थीटा से डिवाइड करोगे देन क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा आएगा आपके पास tan थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेम नीचे बनेगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, ऊपर वाला मैं साफ कर देती हूँ। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स, अब देखो 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा किस में जाएगा, फॉर्मूला tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस है ऊपर तो क्या आएगा माइनस थीटा बाई 2, जो भी आपके पास एंगल होगा वो, एंड tan से tan कैंसिल आउट, देन y बिकम्स पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। क्या बन गया यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, एंड यू कैन डिफरेंशिएट दैट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 का क्या आएगा डिफरेंशिएशन 0 एंड माइनस थीटा बाई 2। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हमने पुट किया था x इज इक्वल टू कोस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस इनवर्स x। तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस बिकम्स पाई बाई 4 माइनस कोस इनवर्स x बाई 2। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 एंड 1 बाई 2 आपके पास कांस्टेंट है, कोस इनवर्स का क्या आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव। सो फाइनल आंसर आया dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आपके पास जब ये x था तो ये वाला पैटर्न सेम रहा। अगर सपोज करो x की जगह पे कोस थीटा आ जाएगा तो आपका ये वाला जो स्टेप है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा और 1 प्लस कोस थीटा से स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाए क्वेश्चन में हर जगह पे, तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। लास्ट में जब वैल्यू पुट करते हो तब क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा डेरिवेटिव में, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। समझ में आया, यहाँ पे अगर एक्स क्यूब आ जाएगा तो हम एक्स क्यूब को कोस थीटा पुट करेंगे, सेम पैटर्न रहेगा, बट यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर जब डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव आपका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बाकी प्रोसीजर सेम रहने वाला है। अगर आपके पास यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, अगर मैं इनके निशान अपोजिट कर दूं, ऊपर मैंने प्लस कर दिया नीचे मैंने माइनस कर दिया, तब क्या फर्क पड़ेगा। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर को मैं हटा देती हूँ, ठीक है, एक्स है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा नीचे वाला माइनस, सेम प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, सेम क्वेश्चन रहा। अब यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, जब ऊपर प्लस है तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ प्लस आएगा, देन अब ये प्लस माइनस जब पॉजिटिव बना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, अगर प्लस है तो सेम गया, ठीक है। अगर 10 की जगह पे कोट आ जाए तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि 10 की बजाय क्या है हमारे क्वेश्चन में कोट। सपोज करो यहाँ से हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास कोट में ले लेते हैं इसको, कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1 माइनस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो सेम यहाँ से आएगा 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, ये सेम पैटर्न रहेगा, यहाँ तक सेम आएगा, बट आगे जब रखोगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 10 की बजाय आगे क्या आने वाला है यहाँ पे कोट, तो ये क्या आ गया कोट इनवर्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कोट इनवर्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कोट इनवर्स, एंड दिस इज अगेन कोट इनवर्स, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम
हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स 10 क्या आएगा यहाँ पे π/4, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ऊपर प्लस वाला है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे +θ/2, ठीक है। अब 10 कोट से तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 है इस 10 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोट में। तो क्या आएगा यहाँ से, कोट इनवर्स कोट π/2 माइनस π/4 प्लस θ/2। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे कोट π/2 पे चेंज हो जाएगा, किस में जाएगा, 10 में, और जो आपके पास एंगल है वही एंगल रहेगा सेम, ठीक है। अब ये जो चीज है यहाँ ये इसके बराबर है, अब कोट से कोट क्या हो गया, कैंसिल आउट, और आपके पास क्या आया, π/2 माइनस π/4 माइनस θ/2, ठीक है, इतना फर्क आ जाएगा। और यहाँ से घटाओगे तो यहाँ पे 2π में से पाई जाएगा तो क्या बचेगा, π/2 माइनस θ/2। देन यू कैन डिफरेंशिएट, y का क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस कोस इनवर्स x/2, ठीक है। इस केस में आंसर वही आएगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, π/2 का 0 एंड +1/√1 माइनस x²। समझ में आया, डिवाइडेड बाई 2 है तो क्या आ जाएगा, ये 1/2, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, सिर्फ हमें पैटर्न को फॉलो करना है, जो पैटर्न आपको दे रखा हो उस पैटर्न के हिसाब से चलना है, ठीक है। समझ आया बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है tan इनवर्स x/a² माइनस x², ये वाले टाइप है। ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो होने वाला है उसमें हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं और क्या नहीं। जब आपके पास ये वाला पैटर्न हो, a² माइनस x² रूट में जो भी है, ठीक है, तब हम इस x को क्या पुट कर सकते हैं, या तो cos थीटा और या क्या पुट कर सकते हैं, sin थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, अगर आपके पास a² माइनस x² की फॉर्म में कुछ भी पैटर्न नजर आता है, देन यू कैन पुट x इज इक्वल टू cos थीटा या फिर x इज इक्वल टू sin थीटा। बट अगर आपके पास आगे tan इनवर्स x बाई समथिंग दे रखा हो, यहाँ पे समथिंग का मतलब यहाँ क्या है, a² माइनस x², ये वाला पैटर्न है, और आगे क्या है, tan, देन यहाँ पे जो x आएगा उस x को हम क्या पुट करेंगे, sin थीटा। क्या पुट करोगे, sin थीटा, क्योंकि sin बाई कोस है वो हमें क्या मिलेगा, tan मिलेगा। बट अगर यहाँ पे क्या आ जाता, कोट इनवर्स आ जाता, सेम क्वेश्चन है। अब इस केस में हम, इस वाले केस में तो हमने x को क्या पुट किया, sin थीटा, बट इस वाले केस में हम x को क्या पुट करेंगे, cos थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos बाई साइन आएगा, cos बाई साइन ही आपको क्या देगा, कोट देगा। समझ आया, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपको आगे साइन में चाहिए या कोस में चाहिए। तो अगर साइन में मिल रहा है हमें, तो हम क्या पुट करेंगे, वहाँ पे tan मिल रहा है तो साइन में, कोट है तो कोस में जाना चाहिए। अब अगर यही सेम क्वेश्चन हो और आगे ये लगा रखा हो साइन इनवर्स a² माइनस x², ठीक है, तो ये वाला पैटर्न नजर आते ही हम क्या देखेंगे कि या तो हम x को cos थीटा पुट कर सकते हैं या हम x को sin थीटा पुट कर सकते हैं। देन इन केस ऑफ साइन इनवर्स a² माइनस x², अब हम क्या पुट करने वाले हैं। अब देखो, अगर साइन दिख रहा है तो आंख बंद करके साइन ही पुट नहीं करना, क्योंकि यहाँ से जब साइन पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स √a² माइनस a sin², ठीक है, और 1 माइनस यहाँ पे a² मैंने कॉमन उठा लिया, 1 माइनस sin² थीटा,
और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे क्या, कोस स्क्वायर थीटा, और मेरे पास आगे क्या है साइन, तो साइन से कोस कैंसिल नहीं हो रहा, तो इन केस ऑफ दिस यू कैन पुट x इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए भी लगा लेना साथ में क्योंकि आगे ए दे रखा है, देन ए साइन थीटा एंड ए कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ए कोस थीटा हमने रखा, ए कोस थीटा रखते ही हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को मैंने कॉमन उठा लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में ए स्क्वायर भी आएगा। अगर रूट से बाहर लिख रहे हो तो ए लिख दो, और अगर रूट के अंदर लिख रहे हो तो ए स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। हाँ, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट एंड साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो हम बात किस पे कर रहे थे, वो बात समझने की है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला पैटर्न आता है, देन यू कैन पुट एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा आइदर ए साइन थीटा। इन केस ऑफ tan इनवर्स x by something, then you can put x is equal to a sin theta, and in case of cot inverse x you can put the value of x is a cos theta। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a cos theta। समझ में आया, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न था। सेकंड पैटर्न पे चलते हैं। अगर आपके पास क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, मीन्स बीच में क्या आ जाए, प्लस आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो सकता है, तो बीच में प्लस होने चाहिए, मीन्स दोनों प्लस होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ जो हम x को पुट करेंगे वो क्या करेंगे, या तो क्या पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, या क्या पुट करेंगे हम ए कोट थीटा। ठीक है, दो पुट कर सकते हैं, या तो हम क्या ए टेन थीटा या फिर क्या आएगा ए कोट थीटा। अगर आगे साइन है, साइन इनवर्स, जैसे x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कोई हो, then in case of sine you can put x is equal to a tan theta। ठीक है, हम x को क्या पुट करेंगे, a tan theta, and in case of cos inverse x by under root a square plus x square, then you can put x is equal to a cot theta। समझ आए, अगर आपके पास साइन है तो tan पुट करेंगे, कोट है तो कोस पुट करेंगे। ये बात ध्यान रखना, उसमें उल्टा होता है कि अगर आपके पास tan आगे है तो साइन पुट करना है, कोट आगे है तो कोस पुट करना है, यानी सी वालों का आपस में कॉम्बिनेशन बिड़ा देना तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि अब हम x को क्या पुट करने वाले हैं, साइन थीटा। समझ आया, tan इनवर्स पुट x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे अगर आपके पास कांस्टेंट कोई डाल रखा है, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कुछ भी डाल रखा, उसके अकॉर्डिंग ही हम साइन के साथ वही कांस्टेंट हम लगा देंगे, यानी ए साइन थीटा, एंड दिस बिकम्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, that is tan inverse a sin theta and a square जब रूट से बाहर आएगा then a, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा that is cos स्क्वायर थीटा a, और cos स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट एंड इट बिकम्स cos थीटा। a से क्या हो गया, कैंसिल आउट, एंड tan इनवर्स क्या आएगा यहाँ से, tan थीटा, tan से tan कैंसिल आउट, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, थीटा। ठीक है, बट अभी भी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले हम x बाई ए को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आया,
y is equal to sin inverse x by a. Then you can differentiate the given function. Differentiating with respect to x we get, तो हमें क्या मिलेगा, y का क्या हो जाएगा dy by dx दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देन x की जगह पे क्या है x बाई a का होल स्क्वायर एंड x बाई a फिर से मेरे पास एक एंगल है तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई a. समझ आया, थोड़ा सा हम इसको सोल्व कर लेंगे देन हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके समझ आ रहा है बच्चों. हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे. आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स 4 बाई a4. ये आपके पास क्वेश्चन है. अब हम देखेंगे कि क्या है बीच में प्लस है ना, और प्लस आते ही हम क्या सोचेंगे या तो 10 या फिर 4, लेकिन आगे क्या है साइन, तो हम किस में जाएंगे 10 में जाएंगे. अब यहाँ देखो कांस्टेंट भी डाल रखा है, ऊपर स्क्वायर भी है. देन x इज इक्वल टू a tan थीटा एंड इट बिकम्स tan a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ से देखो a4 tan 4 थीटा. अच्छा 4 की बजाय हम इसको tan स्क्वायर में ले लेते हैं. ठीक है, x हमने क्या पुट कर दिया a x स्क्वायर को पुट कर दो, x स्क्वायर हमने क्या पुट कर दिया a tan थीटा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा a tan थीटा एंड स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो. स्क्वायर की जगह पे रखेंगे तो a4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो स्क्वायर को हम पुट करेंगे. यहाँ पे x होता तो हम x को पुट कर रहे थे है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर. अब a भी क्या होना चाहिए स्क्वायर. इन दोनों की वैल्यू हम जो पावर होगी न्यूमेरिकल पावर जो है उस पावर को हम सेम रखेंगे. एक्स स्क्वायर a स्क्वायर है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर भी और a स्क्वायर भी tan थीटा हमने रख दिया यहाँ से. तो आपके पास क्या आएगा साइन इनवर्स a tan थीटा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है रूट में. अब a4 है, यहाँ पे क्या है a4 को हम कॉमन लेंगे, स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे a स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ पे क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट. 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन बाई कोस. देन क्या आएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बाई कोस थीटा और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा सेक थीटा और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा और कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट एंड इट बिकम्स साइन इनवर्स साइन थीटा और साइन से साइन कैंसिल आउट होके y क्या आएगा आपके पास थीटा और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा. देन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो. देन क्या आया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ठीक है, y का करो डिफरेंशिएशन dy बाई dx दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का करोगे तो 1 बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आ जाएगा. समझ में आया, बहुत आसान है. आगे देखते हैं. कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स इनवर्स बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 1 ये पावर दे रखी है दैट इज इक्वल टू y. अब अगर पावर नेगेटिव है तो पावर को नीचे करके लिख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा कोस इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स एंड x प्लस 1 बाई. ठीक है,
कोस इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस हम यहाँ से कॉमन उठा लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस इनवर्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब कोस इनवर्स में माइनस होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, क्या लिखते हैं हम उसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एंड इट बिकम्स पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ रखा है, किसका फॉर्मूला है ये कोस 2 थीटा का, देन y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस से कोस कैंसिल आउट, देन पाई दैट इज 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, सो इट बिकम पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx दैट इज पाई का क्या हो जाएगा 0 एंड माइनस 2 tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास tan इनवर्स 3 माइनस 2x बाई 1 प्लस 6x, ये है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अब हम इनको